प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सच्चिदानंद, जिसका संधि विच्छेद करके हमने इसको 3 अक्षरों में बांटा है, सत, चित और आनंद। इसी के साथ ही हमने सत को 1 माना है, चित को हमने 2 माना है और आनंद को हमने 3 माना है। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आनंद में चित भी रहता है और सत भी रहता है, और चित में केवल सत ही रहता है, आनंद नहीं रहता। और जबकि सत में आनंद भी नहीं रहता और चित भी नहीं रहता, केवल और केवल सत ही रहता है। जैसे 3 की संख्या में 2 भी मान लिया जाता है और 1 भी मान लिया जाता है, इसी तरह 2 की संख्या में 1 भी मान लिया जाता है, और जबकि 1 की संख्या को 1 ही माना जाता है। इसी बात को एक और उदाहरण से भी मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे किसी ने तीसरी कक्षा पास की होती है तो उससे तो नहीं पूछा जाता कि आपने दूसरी कक्षा पास की है या नहीं। इसी तरह दूसरी कक्षा वाले से ये नहीं पूछा जाता कि आपने पहली कक्षा पास कर ली है या नहीं, जबकि पहली कक्षा वाले को तो केवल पहली कक्षा ही पास की होती है। इसी तरह शास्त्रों में भौतिक प्रकृति को सत्य कहा जाता है, चित्त और आनंद का इसमें अभाव रहता है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, जबकि आत्मा को चित्त कहा जाता है, यानी कि आत्मा नित्य है और चित्त भी है। चित्त यानी ज्ञान युक्त है लेकिन आनंद रहित है, जबकि परमात्मा के लिए केवल आनंद भी कहा जाता है। इसलिए सच्चिदानंद शब्द केवल ही और केवल परमात्मा के लिए ही प्रयोग में आता है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।